इसको बोलते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इसको आपने जिन दो प्लेयर्स के लिए एक तरीके से जाल बिछाया कि जी ये यहां पे फंसे, ये यहां पे लुढ़के और इनको हम बाहर निकाले टीम से सबसे पहली फुर्सत में। उन दोनों ने यहां पर ऐतिहासिक पारी खेली। रोहित शर्मा ने 100 मार दिया, विराट कोहली ने 70 नॉट आउट मार, दोनों नॉट आउट। रोहित शर्मा 120 नॉट आउट, विराट कोहली भी 70 प्लस नॉट आउट। बाय द वे थोड़ा और ज्यादा होता तो विराट का भी 100 था आज, राइट। रोहित का तो 200 हो जाता अगर 300 होता यहां पर ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन दोनों ने ये दिखाया कि सिर्फ बातें करने से, इतने बड़े लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करने से ना वो छोटे प्लेयर नहीं हो जाएंगे। एंड अब बात मुद्दे की क्या है, जनता जनार्दन आप लोग भी मुझे बताइए, और जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहां पर, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, आप भी ये बताइएगा। मुझे एक चीज समझा दीजिए आप, अगर इस सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान होते, क्या आप ये सीरीज हारते? बिल्कुल नहीं। अगर आपने इतनी जल्दी ये कॉल ली थी कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत के आया था, 8 महीने के बाद आए दोनों खेल रहे, 8 महीने के बाद, अभी भी आपके बेस्ट बैटर्स यही दोनों बन के उभरे ओडीआई में। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर्स हैं दोनों के दोनों। 70 रन प्लस मार दिए विराट कोहली ने, शुभमन गिल के 3 मैच मिला के 50 नहीं है। रोहित शर्मा को तो छोड़ दो, वो तो सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर है, सीरीज का। कोई ऑस्ट्रेलियन भी 100 नहीं मार पाया सीरीज में। मुझे बता दीजिए, जब वो अच्छा खासा चल रहा था, कप्तानी कर रहा था, ठीक है, उम्र का हम मानते हैं कि भाई उसकी एज एक ऐसे मकाम पे आ गई थी कि आपको भी कॉल लेनी थी, लेकिन क्या आप एक सीरीज नहीं देख सकते थे? चैंपियंस ट्रॉफी अभी जिता के आया था रोहित शर्मा। अच्छा चलो नहीं भी देख सकते थे, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? नॉन कमिटल है, होपफुली दे विल स्कोर। हम तो सीरीज के बाद देखेंगे, ये टीम तो सिर्फ इस सीरीज के लिए रोकी हुई हमने, बाद में जब अनाउंस करेंगे। बेइज्जती करवा ली अपनी आपने रच के। इन दोनों को तो फिर भी भगवान ने इतनी इज्जत दी है, आज भी इज्जत दी है, दोनों ने स्कोर करा है। आपकी शक्लें देखने लायक है, आज आपकी शक्लें देखने लायक। सीरीज आप हार गए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर रोहित शर्मा इस सीरीज का कप्तान होता, आप ये सीरीज जीतते, आप ये सीरीज 100% जीतते। वो नहीं करता इतनी एलिमेंट्री स्कूल बॉय मिस्टेक्स। कुलदीप यादव बेंच पे बैठा हुआ है, अर्शदीप सिंह को बाहर बिठा दिया, वो केएल राहुल 6 नंबर पे खेल रहा है, वो नहीं करता है बेवकूफियां। प्रॉब्लम क्या है कि अगर रोहित शर्मा यहां पर कप्तान बन के आता, आप उसको फिर हटा ना पाते, बिकॉज वो सीरीज जिता देता। आपने एशिया कप की आड़ में वो नंगे भूखे नंगे आपके वहां पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को पेल पाल के आपने दिखा दिया, हम तो जी बहुत बड़ी टीम बन गए, अब हमें रोहित शर्मा की जरूरत नहीं है। देख लो तुम्हारे हाल उसके बिना। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए था। अभी भी इनको इज्जत दो। 2027 का वर्ल्ड कप अगर कोई जिता सकते हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ही जिता सकते हैं। ओडीआई कोई ज्यादा बचे नहीं आपके पास, अभी तो आपकी टीम ही नहीं उल्टी सीधी नजर आ रही। केएल 6 पे खेल रहा है, कुलदीप बाहर खेल रहा है, अर्शदीप टीम में ही नहीं है। सो फॉर गॉड सेक वेक अप एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर लेजेंड्स। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आज रोहित शर्मा यहां पे कप्तान होता इस सीरीज का, क्या आप सीरीज जीतते? नहीं। अगर रोहित शर्मा कैप्टन होते ना, पहली बात तो अर्शदीप सिंह टीम में होता, कुलदीप भी टीम में होता, और आप ये सब ब्लंडर्स नहीं करते जो आप बॉलिंग चेंजेस में ब्लंडर्स करते हो, प्लस आप ये बैटिंग भरते रहते हो। नो डाउट रोहित शर्मा के टाइम पे भी। प्रियांशु एक और बहुत बड़ी बात पता है क्या, अगर रोहित शर्मा कप्तान होता ना, विराट कोहली के 2 डक ना आते भाई। 100% विराट कोहली के ऊपर इतना प्रेशर ना होता कि जी तलवार लटकी हुई विराट पे। रोहित बोलता कि यार विराट को जिस तरीके से रोहित लेके चला है, इवन आप देखो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं थे। रोहित ने बोला कि यार मेरे को पता है कि विराट इज, इसको हटाइए अभी, मेरे को पता है कि विराट इज सेविंग हिज बेस्ट फॉर द लास्ट, सेविंग हिज बेस्ट फॉर द फाइनल, और वही हुआ, फाइनल में 100 मार दिया। रोहित कोहली के पूरे करियर तो कोहली के भी रन आते। रोहित कोहली के पूरे करियर की बात देख ली, गौतम गंभीर के पूरे करियर की बात देख ली। एक्चुअली आपको ना पूछना चाहिए मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को जेन्युइनली रोहित शर्मा से इंटरव्यू हो रहा है। रोहित और विराट का कहीं ऐसा ना बोल दे कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच इसलिए होगा, वैसे तो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा नहीं होने वाला। जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गौतम गंभीर को जेन्युइनली रोहित शर्मा से सीखनी चाहिए ये बात कि भाई आप प्लेयर्स को बैक कैसे करते हो, प्लेयर्स को आप लगातार कैसे खिलाते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे कि नहीं भाई तुम्हें रन करने ही पड़ेंगे, अगर तुम रन नहीं मारोगे तो तुम बाहर आ जाओगे, तुमने ये भी करके देख लिया। ये इंटरव्यू सुन लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर सवाल ये था कि पॉइंट्स भी दे लीजिएगा, पीछे भी सुन लीजिएगा, आप भी सुन लीजिए। और अगर सवाल ये था कि रोहित शर्मा के पास बोला, अगर कप्तानी, जी लक्ष्य उसी का जवाब दे रहे हैं, बताइए लक्ष्य। अगर रोहित शर्मा के पास कप्तानी होती तो भाई ऐसे माहौल की नौबत ही ना आती। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहला, अर्शदीप सिंह पहले मैच में वो बॉलिंग कर ही रहे होते भाई। अर्शदीप सिंह से आप 2 ओवर्स के बाद बॉलिंग ना वापस ले लेते, वहां पे
भी आप मैच में बने रहते, आज सीरीज का डिसाइडर होता। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट जो है, मैं गलतियां नहीं गिनवाऊंगा, बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, अगर रोहित शर्मा के पास कप्तानी होती, टीम का माहौल ऐसा कभी डाउनग्रेड पर जाता ही नहीं, टीम का माहौल टॉक्सिक होता ही नहीं। रोहित शर्मा के पास भाई कप्तानी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर हमारे कोच साहब ऐसी स्टेटमेंट्स खुद देते हैं कि भाई अगर किसी कप्तान ने आईपीएल में मुझे स्लीपलेस नाइट्स दी हैं तो वो रोहित शर्मा है। तो भाई कोच साहब का कहां इनपुट था कि आप कप्तानी वापस ले लोगे यार रोहित शर्मा से? कभी सुन लीजिए, बनती थी, पढ़िएगा मत, सुन लीजिए, बनती थी भाई वहां पर रोहित शर्मा को कप्तानी देनी यहां पर रहनी चाहिए थी। हाँ, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, मैनेजमेंट की भी सोच जो है यहां पर गलत नहीं है, लेकिन इट वाज टू अर्ली टू टेक दिस कॉल। शायद आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाकर रोहित शर्मा के साथ में ग्रूम करते, आगे लेकर जाते, इसमें नहीं होता, टीम का माहौल भी ना बिगड़ता, ऐसे सवाल भी ना उठते, और रोहित शर्मा के ऊपर, विराट कोहली के ऊपर ऐसे तलवार भी ना लटकती। यार देखो, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, आज इन दोनों ने जो कर दिखाया है ना भाई, ठीक है आप सीरीज हार गए, लेकिन ये एक तरीके से स्लैप है उन लोगों के चेहरे पे, उन लोगों के मुंह पर के डू नॉट काउंट अस, हमें काउंट आउट करें ही मत आप, क्योंकि आज भी हम दोनों ही रन बना रहे हैं। आज भी अगर इंडिया को कोई जिता रहा है तो वो हम ही हैं। टेस्ट मैचेस में ठीक है फॉर्म नहीं थी, हम चले गए, कोई बात नहीं हुई इतनी ज्यादा, लेकिन ओडीआईज में आज भी आप देख ले, इस पूरी सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा है। इंडिया के लिए अगर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर कोई है, या यूं कह लें आप जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वो कोहली ही है। भले ही उसके 2 टक हों, लेकिन उसी ने रन बनाए। दूसरे नंबर पर रोहित के बाद 70 रन जो आज उसने बनाए, तो कम से कम इतनी डिसरिस्पेक्ट ना करें। और रही कप्तानी की बात, आप मुझे एक बात बताइए, गिल का तो वैसे ही कंपैरिजन नहीं है कप्तानी से, अभी उसे कितने दिन हुए कप्तानी करते हुए, आपने इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर दी, आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर रहे थे जैसे कि ग्लास में मक्खी पड़ी हो उसे निकालते हैं। 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते भाई उसने। कितने कप्तान है जिन्होंने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है विद इन अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स? कितने ऐसे कप्तान हैं जो 3 आईसीसी? ये बोला है कि अब हमें ये नहीं पता कि हम वापस ऑस्ट्रेलिया कब आएंगे खेलने, लेकिन वी लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट, वी लव्ड एवरी मोमेंट दैट वी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रिब्यूट दिया है। एंड बाय द वे, रोहित शर्मा इज द हाईएस्ट स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जी इन वनडेज फॉर इंडिया। उन्होंने 1000 से ज्यादा जरी मार दिया, आज भी 100 मार दिया, 9 सेंचुरी मार चुके हैं ओडीआईएस में, 59 सेंचुरीज, 59 की एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और कोहली भी क्या बोल रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। ये एक तरीके से ना, ये था भाई आपने एक अग्नि परीक्षा पे इनको डाल दिया दोनों को। गौतम गंभीर साहब ने भी, अगरकर साहब ने भी, कि नहीं अब रन करके दिखाओ, नहीं तो भाई बाहर हो जाओगे, ओ पहाड़ टूट जाएगा, हम तो नहीं देख रहे, हम तो इसी सीरीज की टीम है, बाद में देखेंगे क्या होता है। आज कितना बड़ा ये इंसाफ किया है ऊपर वाले ने कि सीरीज खत्म हुई है और 2 लोग जिनको इंटरव्यू करा जा रहा है आफ्टर द मैच आर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। क्यों? दोनों स्कोर करके आए हैं, परफॉर्म करके आए हैं। आपका कप्तान कहीं नहीं नजर आ रहा, आपका कोच कहीं नहीं नजर आ रहा, ना गौतम गंभीर पे कैमरा जा रहा है, ना शुभमन गिल पे कैमरा जा रहा है, क्योंकि सीरीज आप हार चुके हो। कैमरा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इंटरव्यू हो रहा है रोहित और विराट के साथ, इसलिए भी क्योंकि उनकी लास्ट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यार, इतने प्रेशर में रन मारना। और ये नहीं मारते तो कौन मारता है यार? इन्होंने एक बार फिर से दिखाया ना कि बाप बाप ही होता है बेटा। अच्छा, मैं ओडीआई के बेस्ट प्लेयर्स है विराट एंड रोहित, तो अगर ये आज इनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जैसे हमने लाइव भी स्टार्ट किया था तो आपने एक सवाल पूछा था कि ऋतु जी आपको क्या लगता है कि आज रोहित विराट मारेंगे? मैंने बोला था कि आज दोनों आज इंडिया जीतेंगे और नॉट आउट गए दोनों जी, दोनों नॉट आउट गए और मैच हम जीते इनकी वजह से। मैं डे 1 से बोल रही हूँ, विराट रोहित के साथ जो डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, अब देखिए जो पॉलिटिक्स राजनीति जो भी कर रहे हैं, आप शायद शुभमन गिल कप्तान बने, ठीक है आपको डिसीजन वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन आपने जो डिसरिस्पेक्ट किया इन प्लेयर की, जो लेजेंड्स है जिन्होंने हमारी इंडियन क्रिकेट के लिए इतना सब कुछ किया है, ट्रॉफीज लाए, विराट कोहली। देखिए हम टेस्ट सीरीज को जानते नहीं थे, उस बंदे ने 10 साल तक टेस्ट में क्या जवाब दिए कि आज हम टेस्ट को भी फॉलो करते हैं। तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आज लेजेंड्स है, तो इनको कभी जज करना ही चाहिए था, तो उन्हें तमाशा मारा। जो आप बात करते गए थे वही कंटिन्यू करूंगा कि अगर रोहित शर्मा यहाँ कप्तान होते क्या आप सीरीज जीतते नहीं? बिल्कुल जीतते। जितनी एलिमेंट्री मिस्टेक्स इस सीरीज में हुई हैं, चलो शुभमन गिल की पहली सीरीज थी, एज कैप्टन इतनी बात नहीं करते, अर्शदीप सिंह खेल रहा होता, कुलदीप यादव बेंच पे ना होता, इतनी ज्यादा माहौल बेहतर होता, माहौल बेहतर होता, आप सीरीज जीत रहे होते और टक्कर पे सीरीज होती, ये मैच डिसाइडर होता। अगर आप एक आध मैच हार भी जाते ना तो ये मैच डिसाइडर होता और आप जीतते। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगा, थैंक यू वेरी मच गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर रोहित शर्मा पे सवाल उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि पुराना उसका टेम्पलेट जो था वो वापस आ गया। आपने एक सोए हुए शेर को दोबारा से जगा दिया। पिछले 3 साल में आप देख लो रोहित ने कितने 100 मारे हैं, किस तरीके का उनका टेम्पलेट था। लेकिन आज जो उसने सेंचुरी मारी है, ही इज बैक।
ओल्ड रोहित शर्मा वाइब्स आर बैक, जो 2019 में जैसे उसने एक वर्ल्ड कप में 500 मार दिए थे, जो उसका प्राइम हुआ करता था, थोड़ा सा टाइम लेता था, उसके बाद इतना मारता था, इतना रगड़ा देता था, आज वही वापसी कर रहा है। और जो आज भाई वही गेम रोहित शर्मा का वापस आया कोहली है। ने Thank you so actually much। कोहली ने तो बड़ा बोला है कि जो डक्स, कोहली ने अपने डक्स के ऊपर बोला है कि जो डक्स थी दे हैव गॉन ऑफ द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड में से डक्स जो है स्विमिंग करके बाहर चले गए थैंकफुली, और रन आ गए। और रोहित ने भी ये बोला कि ऑस्ट्रेलिया में हमने बड़ा एंजॉय करा है। सो विराट ने तो अपने भी चुटकी लेते हुए बोला कि भैया जो मैंने डक्स क्रिएट करी थी पहले, तो वो पॉन्ड में स्विमिंग करके बाहर निकल गई है। और उन्होंने एंड में ये भी बोला है कि बट देन द गेम शोज यू एवरीथिंग इवन एट दिस एज। मतलब ये गेम जो है ना, देखिए देखो ऐसी है। हाई लेवल बता देता हूं एक बार विराट कोहली ने क्या बोला है। विराट ने बोला है अपनी डक्स पे मजाक उड़ाते हुए, जो 2-0 आए थे, आज कितना बनाया उन्होंने बाय द वे, एग्जैक्टली कितना बनाया? 70 समथिंग 70 समथिंग उनका एग्जैक्टली मेरे को स्कोर बता दीजिए। फॉर्चुनेटली द डक्स हैव गॉन ऑफ द पॉन्ड। 74 नॉट आउट। आज विराट कोहली सीधा 74 नॉट आउट। तो उन्होंने बोला फॉर्चुनेटली द डक्स हैव गॉन ऑफ द पॉन्ड। You scored a lot of international runs in cricket, but then the game shows you everything even at this age। मतलब कि उन्होंने बोला भाई तुमने जितना मर्जी रन स्कोरिंग कर ली हो, लेकिन कोई भी गेम से बड़ा नहीं होता। पहली बार जिंदगी में ओडीआई के अंदर द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली ने 2 डक्स लगातार बनाए, कंसेक्यूटिव डक्स पर विराट कोहली। उसके बाद 74 नॉट आउट मारा, यहां पे मैच जीते, रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप करी 100 से ज्यादा की। 5 साल 9 महीने के बाद इन दोनों ने और 100 से 19 ज्यादा भी की पार्टनरशिप थी 100+, 19 100+ पार्टनरशिप थी रोको की। उसमें विराट कोहली ने बोला कि भाई बहुत कुछ गेम दिखाती है आपको, लेकिन जो बाहर बैठ के बकवास कर रहे थे ना लोग कि जी खत्म हो गया विराट कोहली, उसने आज फिर दिखा दिया कि यार इससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं आया कभी भी ओडीआई में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सचिन पाजी ऑल्सो, जो रन्स विराट ने स्कोर करे हैं और जितनी कंसिस्टेंसी से स्कोर करे हैं ओडीआई में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ बॉलिंग लाइनअप, जिस स्पीड से 100 मारे हैं भाई किसी ने भी नहीं मारे। 51 100 आज वैसे भाई 50 सेकंड 100 आया था, मिस हो गया क्योंकि रन ही नहीं बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने। सुपर चैट दिखाएगा, लेकिन ये जरूर है, बिल्कुल जायज बात है। ये जरूर है, ठंडा मिले, पूरी जरूर टीम है इतनी कि ठंडे तरीके से मिली है। ये मैच जीतने के बाद जो रोहित और कोहली की खुशी नजर आ रही है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सर्टेन मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, मुझे वो खुशी नजर नहीं आ रही। प्लेयर सर सारे उनकी शक्ल के ऊपर। नॉर्मल मिले सारे। उनकी शक्ल पे बाय द वे इन दोनों ने स्कोर कर दिया ना, ये लोग सोच रहे थे कि बाहर निकाल देंगे, लग यही रहा था, सवाल इसी पे उठ रहा था ना, उनकी शक्ल पे 12 बजे हुए, शक्ल पे खौफ है कि यार अब तो इनको बाहर कौन निकालेगा, अब हमारा क्या होगा। एंड सेकेंडली जो एक मीम चल रही थी ना कि कभी हर्षित राणा का वो आ रहा था कि गंभीर बोल रहे हैं कि सिवाय हर्षित राणा के किसी की टीम में जगह नहीं बन रही, आज लोग ये बोल रहे हैं कि अब आप बताओ कि जगह किसकी नहीं बन रही टीम में। तो नितिन जी ने तो बोल दिया कि टीम में कोच की जगह नहीं बन रही है ना। तो अगर कोई T20 आप हार गए, जो आपका अभी सीरीज है आगे T20 की सीरीज है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए तो कोई बाकी ये ना मीम बन जाए कि गंभीर की जगह नहीं बन रही। सर, तो ये भी देख के चलिए। अब तो आप ये देखिए, आप पावर एंजॉय कर रहे कितनी हैं। ओडीआई सीरीज हारोगे, श्रीलंका से श्रीलंका में हार गए, ऑस्ट्रेलिया से आज ऑस्ट्रेलिया में हार गए, श्रीलंका में भी रोहित रन बना रहा था और यहाँ पे इस फाइनल सीरीज करा रहा में- था। कितनी एक ओडीआई सेकंड सीरीज में- हारोगे? इस सीरीज में भाई रोहित और विराट के रन आने के साथ ये बात तो ताले लगाती थी इस बात पर, और ये सारी अटकलें चल रही थी भाई ये बार होगा वो बार होगा, उन सब चीजों के ऊपर जो है वो डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। अब आप नवंबर में आप खेलेंगे साउथ अफ्रीका के सामने, फिर आप जनवरी में खेलेंगे न्यूजीलैंड के सामने, जो इंडिया की आने वाली वनडे सीरीज रहने वाली है। अब वहां तक देखना है कि भाई जो आपके कोच हैं और जो आपके चीफ सिलेक्टर है वो किस तरह से किस प्रकार का माहौल बनाते हैं। एंड दिस थिंग इज वेरी क्लियर, दे बोथ आर हियर टू स्टे टिल 2027 बिकॉज हैंडफुल ऑफ वनडेज है और आपने उसका स्टार्ट बहुत अच्छा किया है।